हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यदि इससे पहले का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्वेश्चनों को आप बना लीजिए। इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। और कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले स्वयं बनाइए, जब नहीं बनेगा तो क्या काम कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज का हम मुख्य क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है 45 और 60 का मौसा होगा। तो हमसे 45 और 60 का मौसा पूछता है, तो 45 और ये 60 एक बार में लगाएंगे 45, घटाएंगे तो 15 और ये 45, तो 15 तिया 45 आ गया 0। तो HCF जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 15 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे y² माइनस 6y और प्लस 8 इसका घात पूछता है। तो आपको हम बताए हैं बहुपद का घात जो होता है, हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही बहुपद का घात होता है। तो इसका घात जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 2 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 0.7 के ऊपर रैंकिंग का मान होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो यहाँ 0.7 के ऊपर रैंकिंग है, तो इस तरीका के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो 7 और 1 पर रैंकिंग है तो 1 9 दे देना है। अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन 0.23 के ऊपर रैंकिंग रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो पहले पूरा अंक लिखेंगे और 2 पर रैंकिंग है तो 2 को 9, इस तरीका से हम बना लेंगे। तो इसका आंसर हो गया A नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ है, कहता है fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है। तो हमें f1 का मान पूछता है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। तो ये हो गया 1 के पावर 3 माइनस 5 गुना 1 के स्क्वायर 2 गुना 1 जोड़ हो गया 2। तो ये 3 बार गुना करेंगे 1 और ये हो जाएगा 5, ये गुना होके 2 हो जाएगा और 2, तो 2 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर जो है वह हो जाएगा 0, A नंबर। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है π/3 क्या है। ठीक है ना। तो आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो तुरंत कमेंट में लिख दीजिए। तो अब हम जान लेते हैं आप लोग क्या लिखे हैं। यह π/3 है, तो यह जो है अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो अपरिमेय में परिमेय से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो जिन लोगों का अपरिमेय संख्या है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, कह रहा है द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। ठीक है। हमें शून्यकों का योग कहता है और ये क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में आएगा ही। तो यहाँ a का मान जो है 1 है, b का मान 3 है और c अचर पद जो है वो 2 है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -3 और a का मान 1 आ गया -3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, कहता है यहाँ 8 के पावर 0 है अगुना 2 के पावर 0 का मान। तो 8 के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी संख्या का पावर 0 लिख दे तो उसका मान जो होता है 1 होता है और गुना करेंगे तो 1। इसका आंसर हो गया B नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ, y² इंटू 1/y प्लस 3 बराबर है, यह किसके इक्वल है। तो एक काम करते हैं, y² से सब में गुना कर देते हैं, y²/y ये हो गया 3y²। इससे एगो y कट गया तो 3y² प्लस y। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यहाँ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 0। तो x और y के मान होंगे। अब सुनिए यहाँ, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है।
तो या हाँ 3 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 3 तिहाई 9x और 3 पचे 15y बराबर 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। आई पहला इक्वेशन को ही गुना करके लाए हैं, दोनों का चेन अलग अलग है, एक का प्लस एक का माइनस तो कट जाएगा। ये हो गया 18x और उधर 0, तो x बराबर 0 बच्चा 18 भाग देंगे तो आ गया 0। अब यहाँ पे मेरा इक्वेशन दूसरा था 9x + 15y = 0, तो यहाँ x का मान जो है 0 रख देंगे तो हो गया 15y = 0, तो 15y = 0 हो गया, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 0/15 मतलब आ गया 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x का भी मान 0 और y का भी मान 0, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है समांतर श्रेणी, हमें यहाँ समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3/4, उसके बाद है 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर है। 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 है, तो सार्वंतर कहता है तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 - 3 2/4, 2 एक ही है, 2 दूनी 4, आ गया इसका रिजल्ट 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविक्तिकर होगा। मतलब हमें यहाँ d निकालने के लिए कहता है, तो a का मान x² को गुणांक 1 है, b का मान x का गुणांक -15 है और c का मान जो है ये 50 दिया हुआ है। तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, तो b का मान -15 का स्क्वायर हो गया और -4 गुना a का मान 1 और c का मान हो गया 50, तो इसको गुना करेंगे 2 बार 225 और ये हो गया 200, तो घटाएंगे आ गया 25। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड पे तो आप लोग पहले वीडियो को रोक लीजिए, आप स्वयं सोल्व कीजिए और जब ना बने तो आगे बढ़ा के देखिए मेरे आंसर से आपका आंसर मिलता है या नहीं, और नहीं तो देखिए कहाँ सुधार की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वअंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल होता है। ये तो फार्मूला ही है, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ax² + bx + c बराबर 0, तो x, तो ये मेरा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ x जो इसमें होगा, x किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं -b + -√d, तो d का मान होता है b² - 4ac अब बट्टा में 2a, तो ये हो गया मेरा आंसर इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an हमें दिया हुआ है 9 - 5n, तो a7 क्या होगा, तो a7 निकालने के लिए कहता है यहाँ an बराबर लिखता है 9 - 5n, तो n के जगह हम 7 बैठाएंगे, तो 9 - 5 × 7, 9 आई 7 पचे 35, 35 में से हम 9 घटा लेंगे तो हो जाएगा यह मेरा 6 और ये 26, आ गया -26 आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा, तो हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक के इक्वल होता है। अब इसको उस साइड भेज देते हैं, एक को इधर, तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये कॉट जो है माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे सेक
90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो हम जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा के इक्वल होता है। बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, आप लोग बार बार बनाते रहिए। अगला प्रश्न में ये है -12 और -18 का भुज है। तो पहला जो होता है वो भुज होता है और दूसरा जो होता है उसका कोटि होता है। तो यहाँ भुज के मान -12 है और कोटि के मान -18 है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे tan 50 डिग्री, ठीक है, tan जो है 50 डिग्री प्लस cot जो है 40 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 50 डिग्री। इस cot को क्या लिख सकते हैं हम? cot 90 डिग्री ये 90 में से कितना घटाए जो 40 आएगा, तो 50 घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया tan 50 डिग्री ई हो गया cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो थीटा के पोजीशन पे 50 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 tan 50 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, कहता है बिंदुएं 4, 6 और -4, -6 दोनों अवस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है बिंदुएं 4, 6, तो 4, 6 जो होगा पहला चतुर्थांश में होगा और -4, -6 दोनों अवस्थित है, तो ये हो गया यहाँ -4, -6 बिंदु जो होगा तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो अवस्थित है y अक्ष पर। ये y डैश है, y अक्ष पर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन है x अक्ष पर नहीं होगा, x अक्ष के एक ओर y अक्ष के दोनों ओर, x अक्ष के एक ओर, तो ये x अक्ष है या तो इस साइड या ऊपर, तो ये तो नहीं है। कहता है y अक्ष के दोनों ओर, तो ये y अक्ष है, एक इधर है और एक उस साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कहता है cos a इंटू tan a का मान होगा, तो ये हो गया cos a अक्रॉस हो गया tan a, तो cos a अगुना tan को हम लिखेंगे sin a या बच्चा में cos a, तो इससे e कट गया, आ गया यहाँ sin a, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, ठीक है। यहाँ पे जो है BOC वृत्त का व्यास है, B ये O है और ये C है। BOC वृत्त का व्यास है AB बराबर AC है, AB जो है AC के इक्वल है, तो ABC इस कोण का मान पूछता है। तो हम जानते हैं यह दोनों बराबर है, तो ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो यह अगर x होगा तो ये भी x होगा। और हम एक प्रमेय पढ़ चुके हैं 9 में, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये अर्धवृत्त के अंतर्गत यहाँ कोण बन रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो यह x प्लस ये 90 प्लस यह x बराबर 180, x 2x 180 और 90 उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर घटाएंगे तो 90, 2 से कट गया 45 बार में, तो x का मान 45 डिग्री हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, d वृत्त का व्यास है तो त्रिज्या जो होगा d/2 हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई और r के पोजीशन पर d/2 का स्क्वायर, तो पाई d स्क्वायर आई 2 दूनी 4, तो पाई d स्क्वायर बट्टा 4, ऑप्शन हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि यह मेरा त्रिभुज ABC है और D यहाँ है, E यहाँ है, और यह इस प्रकार है कि DE जो है BC के समांतर है, और फिर दे रहा है AD बट्टा DB जो है 1/2 है। AC जो है ये पूरे भुजा जो है 27 सेंटीमीटर है, तो हमने कहता है EC का मान ये क्या होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है।
ये बनाना बिल्कुल आसान है। हम यहाँ क्या काम करते हैं, ई भुजा का अनुपात दिया हुआ है, यह हम लिख देते हैं AD बट्टा पूरा भुजा, AD बट्टा हम लिख देते हैं इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है AD बट्टा DB का अनुपात 1:2 है, मतलब कि यह AD बट्टा DB जो होगा, AD बट्टा DB वह AE बट्टा EC के बराबर होगा, और ये हमें दे रखा है 1/2। तो हम यहाँ AE है, AE का मान हम x मान लेते हैं, 1 को x से गुना करेंगे x, EC यहाँ से यहाँ है, EC यहाँ से यहाँ है, तो यह नीचे 2 है, तो इसको मान लेते हैं 2x। यह रेशियो जो है 1/2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, ऊपर AE है तो AE को 1 है, 1 को x से गुना करेंगे x, और नीचे EC है तो EC, और यहाँ नीचे जो है 2 है तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। तो अब यहाँ AE प्लस EC देखते हैं फिगर में, AE प्लस EC यही जो है टोटल 27 है। तो AE का मान x है और EC का मान 2x है, तो ये हो गया 27। 3x बराबर हो गया 27, 3×27, x के मान आ गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछता है EC का मान क्या होगा, तो EC को हम माने हैं 2x, तो 2 x का मान यहाँ 9 आया, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। जनरल कंपटीशन में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं शॉर्ट में। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। एक 13 मीटर ऊंचा खंभा है और एक जो है ये 7 मीटर ऊंचा खंभा है। उसके बाद कहता है यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, मतलब इसके बीच का दूरी जो है ये 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। इसके सिरों के बीच की दूरी, ये दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये हम मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये फिगर बना लिए। अब ये 7 है तो ये हो जाएगा 7 मीटर इतना, आई पूरे 13 था, तो जब इतना 7 हो जाएगा तो ये 6 मीटर हो जाएगा, और ये 8 है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। तो हमें AC ही ना निकालना है, तो यह AEC त्रिभुज में ये 90 बनाता है, तो AC कर्ण हो गया, तो AC बराबर √AE² प्लस हो जाएगा EC²। तो AE का मान यहाँ 6 है तो 6 के स्क्वायर, और EC का मान यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो हो गया 6×1 36 और ये 8×8 64, √100, इसका वर्गमूल आ गया 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है माध्य जो है x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है। माध्य को यहाँ पे लिख रहा है यह मेरा x, उसके बाद माध्यिका जो है ये दिया हुआ है मेरा y, और बहुलक जो है यह दिया हुआ है z। तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुना माध्यिका और उसके बाद -2 गुना माध्य। तो यहाँ बहुलक z 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का जो वैल्यू है y है तो 3y, और 2 माध्य है x तो x, मतलब z बराबर 3y - 2x। तो अब इसके अनुसार हमें चलना होगा। तो ऑप्शन नंबर हम 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 कहता है यहाँ पे x - z बराबर 3 × x - y, तो x - z आई गुना करेंगे तो 3x आई से इसमें तो 3y,
ठीक है, z को उधर भेज देते हैं तो x ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, और z उधर चल गया तो प्लस में, तो z बराबर हो गया 3y। अब ये घटेगा तो -2x, जो कि इससे मिल गया, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 नंबर। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया वो हो गया मेरा ए नंबर। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। आप लोग एग्जामिनेशन का बहुत ही अच्छा तरीका से तैयारी कीजिए और अभी उन क्वेश्चनों को ही देखिए जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।